तो हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो हमारा चैप्टर है जीवों में जनन। क्या चैप्टर है हमारा? पहला चैप्टर कि जीवों में जनन। इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज करेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जीवों में जनन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। क्या कह रहा है कि आम के फल में जो खाने वाला भाग है वह कौन सा भाग है? बाह्य फल भित्ति कि मध्य फल भित्ति कि अंत फल भित्ति कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो अब आप लोग को प्रश्न याद होगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। क्या कह रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन होता है? और अभी आम का सीजन भी चल रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो आम के फल में जो खाने वाला भाग होता है वह होता है मध्य फल भित्ति। क्या होता है? मध्य फल भित्ति। मध्य मतलब बीच वाला। आम का हम लोग बीच वाला भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? बीच वाला भाग खाते हैं, मध्य फल भित्ति। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया। क्या कह रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। क्या कह रहा है कि समसूत्री विभाजन जो होता है वह कहाँ होता है? ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन में क्या रहा है कि कायिक कोशिका में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि जनन कोशिका में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि ए एवं बी दोनों में, और चौथा ऑप्शन में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कि समसूत्री विभाजन होता है कहाँ होता है? जो समसूत्री विभाजन होता है वह होता है कायिक कोशिका में। कहाँ होता है समसूत्री विभाजन? कायिक कोशिका में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न तीसरा नंबर दिया गया। क्या करा कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कर रहा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे कि पॉलीकार्पिक, और दूसरा ऑप्शन में दिया है पार्थेनोकार्पिक, और ऑप्शन सी में दिया है पोमोकार्पिक, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जल्दी से कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे चौथा नंबर। क्या कह रहा है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? क्या कह रहा है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ऑप्शन में दिया गया है, पहला में दिया गया पक्षी, दूसरा ऑप्शन में दिया गया मेढक, तीसरा ऑप्शन में दिया गया स्तनपायी, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें कोई नहीं। बताइए तो कि इनमें किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या करा कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? जो इनमें जो आंतरिक निषेचन नहीं होता है वह मेढक में नहीं होता है। किस में नहीं होता है आंतरिक निषेचन? मेढक में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न। अब पांचवा नंबर दिया गया है। क्या कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? बताइए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? बताइए। कायिक परिवर्धन है कि अलैंगिक जनन है कि लैंगिक जनन है कि इनमें से कोई नहीं है? जो द्विखंडन है वह अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन। याद रखिएगा, जो द्विखंडन है एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। तो यहाँ पे जो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न छठा नंबर। क्या करा है कि इनमें कौन अंडज है? क्या करा है कि इनमें कौन अंडज है? ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। ए ऑप्शन में करा है कि एकिडना, और बी ऑप्शन में करा है कंगारू, और सी ऑप्शन में करा है गाय, और डी ऑप्शन में करा है इनमें कोई नहीं। जो इनमें जो अंडज है वह है एकिडना। कौन है? ये किडना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, और आप लोग के एग्जाम से पहले मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 7वां नंबर। क्या करा है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है? मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन है जो जीवन में एक ही बार
पुष्प मतलब उसमें पुष्प लगता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देगा, ए ऑप्शन में करा है बांस, बी ऑप्शन में देगा है आम, सी ऑप्शन में करा है ताड़ और डी ऑप्शन में देगा इनमें कोई नहीं। बताइए तो जो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है वह कौन सा है? जो बांस है वह पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, मतलब पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प उत्पादित होता है। ठीक है, उसमें लगता है एक ही बार पुष्प। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे 8वां नंबर। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? क्या कर रहा है कि इनमें जो कौन है वह द्विगुणित है। ये बहुत ही भी प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन में देगा है पराग, और बी ऑप्शन में देगा अंड, और ऑप्शन सी में देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में देगा है युग्मनज। बताइए तो इनमें कौन है जो द्विगुणित है? जो द्विगुणित है वह है युग्मनज। कौन है? जब भी पूछे बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है तो हो जाएगा क्या? युग्मनज। युग्मनज है जो द्विगुणित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 8वां नंबर का? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? क्या कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा का, कि लीची का, कि जायफल का, कि इनमें से सभी का? बताइए तो जल्दी से कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जो बीज चोल खाया जाता है वह शरीफा, लीची और जायफल तीनों का खाया जाता है। किसका? शरीफा, लीची और जायफल तीनों का बीज चोल खाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 9वां का? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है कि समयुग्मिक पाई जाती है? क्या कर रहा है कि समयुग्मिक पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? शैवाल में, कि आवृतबीजी में, अनावृत जीवी में, कि इनमें से सभी में? बताइए तो समयुग्मिक पाई जाती है किसमें? जो समयुग्मिक पाई जाती है वह शैवाल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शैवाल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 नंबर का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न देखिए। क्या कर रहा है कि अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है? क्या कर रहा है कि अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है? मतलब अंडा देने वाला इसमें कौन है? सांप है, कि मगरमच्छ है, कि मुर्गी है, कि इनमें सभी है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें जो अंडा देने वाला है वह कौन है? सांप है, कि मगरमच्छ है, कि मुर्गी है? तो जल्दी से 11 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए, हम सबका कमेंट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? सेब है, कि नाशपाती है, कि काजूला, कि नारियल? बताइए तो कौन है जो इनमें सत्य फल है? जो इनमें जो सत्य फल है वह है नारियल। क्या है? नारियल। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? क्या कर रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वह किसमें होता है? बताइए तो जल्दी से। यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? जो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 नंबर का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उन लोगों को पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे क्यूज करवाया जाता है, आप लोग का PDF भी वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? ऑप्शन यहाँ पे देगा है, ए ऑप्शन में करा है सेब, बी ऑप्शन में देगा आम, और सी ऑप्शन में देगा केला, और डी ऑप्शन में देगा इनमें कोई नहीं। इनमें कौन है जो मिथ्या फल है? जो इनमें जो मिथ्या फल है वह है सेब। क्या है? सेब जो है वह मिथ्या फल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर। क्या करा कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? क्या करा है कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बताइए तो किसमें द्विखंडन पाया जाता है? जलकुंभी में, कि कमल में, कि अमीबा में, कि सर्प में? बताइए तो इनमें किसमें द्विखंडन पाया जाता है? जो द्विखंडन पाया जाता है वह अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
चलिए देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है कि जेम्यूल्स बनते हैं। क्या कर रहा है कि जेम्यूल्स बनते हैं। कहाँ बनते हैं जेम्यूल्स? हाइड्रा में कि स्पंज में कि ईस्ट में कि इनमें से सभी में? बताइए तो जेम्यूल्स कहाँ बनते हैं? जो जेम्यूल्स बनते हैं वह बनते हैं स्पंज में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? स्पंज में। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जेम्यूल्स जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? स्पंज में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 16 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न। क्या करा है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। क्या करा है कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बताइए तो लीची के जो खाया जाने वाला भाग है वह क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाता है। जब भी पूछे कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है तो हो जाएगा राइट आंसर बीज चोल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे क्लास 12th की इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, 18 नंबर क्या करा कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? क्या करा कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बताइए तो जो बिना निषेचन के फल जो निर्माण को कहते हैं वह कहते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। जब भी पूछे कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं तो हो जाएगा अनिषेक जनन। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। क्या करा कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? क्या करा कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? पीछे ही बताएं कि अमीबा में जो प्रजनन होता है वह किस प्रकार होता है? कोनिडिया द्वारा कि कलिका द्वारा कि जीम्यूल्स द्वारा कि द्विखंडन द्वारा? जो अमीबा में जो प्रजनन होता है वह द्विखंडन के द्वारा होता है। पीछे ही बताएं अभी कि जो अमीबा में जो प्रजनन होता है वह द्विखंडन के द्वारा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और जितना प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, नहीं तो नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न। क्या करा कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं? क्या करा कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं? क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं कि जीवन चक्र कहते हैं कि कायिक अवस्था कहते हैं कि सभी कहते हैं? बताइए, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जो कहते हैं वह जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर देख लीजिए प्रश्न। क्या कर रहा है कि आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं? क्या कर रहा है कि आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं? क्या कहते हैं? आकारिकी मतलब आकार तथा आनुवांशिकों के रूप से समान जीवों को जो कहते हैं वह कलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न। क्या करा है कि पुदीन जिसे बोला जाता है मिंट, क्या करा है कि पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है? क्या करा है कि पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है? जो पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है वह करता है अंतः भूस्तरीय। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है किसके द्वारा? तो अंतः भूस्तरीय द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है? कुकुर जिसे बोला जाता है डॉग, डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता, उसको बोला जाता है कुकुर भी बोला जाता है। क्या कर रहा है कि कुकुर का संभावित जीवन काल होता है? क्या कर रहा है? कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष होता है कि 15 वर्ष होता है कि 10 वर्ष होता है कि 5 वर्ष होता है? जो कुत्ता का जो संभावित जीवन काल होता है वह 20 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है जीवन काल? 20 वर्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न। क्या करा कि उभयलिंग प्राणी है? क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि उभयलिंग प्राणी है, इनमें कौन है जो उभयलिंग प्राणी है? मुर्गी कि सांप कि ए और बी दोनों कि केचुआ? बताइए तो जल्दी से कमेंट में कि उभयलिंग प्राणी कौन है? जो उभयलिंग प्राणी है वह है केचुआ। क्या है? केचुआ है जो उभयलिंग प्राणी है। और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, या पूछे बोर्ड एग्जाम में कि जो किसानों का मित्र जो कहा जाता है वह किससे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है।
किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। और यहाँ पे क्या करा कि उभयलिंग प्राणी कौन है? तो केचुआ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 25 नंबर, क्या करा कि मासिक चक्र किस में होता है? क्या करा कि मासिक चक्र किस में होता है? बंदर में होता है कि कपि में होता है कि मानव में होता है कि सभी में होता है? बताइए तो 25 नंबर का जो मासिक चक्र पाया जाता है वह सभी में पाया जाता है, बंदर में भी, कपि में भी और मानव में भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 नंबर का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है और आप लोग के एग्जाम से पहले मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जो मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसी चैनल पे मॉडल पेपर भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।